ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम या राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आज छठा दिन है, डे 6 है। और आज का जो टॉपिक है वो है कर्म सिद्धांत। हमारे थॉट प्रोसेस के लिए हमारे जो विचार चलते हैं या हम जो सोचते हैं उसके लिए कर्म सिद्धांत की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्म सिद्धांत को समझने से हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाता है, या यूँ कहें हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। अभी जो हम सोचते हैं उससे हम अलग सोचना प्रारंभ कर देते हैं, और अलग सोचना ही वास्तव में हमारे लिए पॉजिटिविटी है। तो क्या है कर्म सिद्धांत? आप सब जानते हैं कि हर कर्म या प्रभाव के साथ कोई न कोई परिणाम या अनुभव होता है। आप देखेंगे इस चित्र में दिखाया गया है कि उसने पैर से यहाँ पर टक्कर मारी और वो देखो गिरते गिरते वो उसके ऊपर ही आके गिर जाएगा। तो इस तरह से कर्म सिद्धांत क्या है कि या प्रभाव के साथ कोई ना कोई परिणाम या अनुभव अवश्य होता है। इसे कहते हैं कर्म सिद्धांत। 3 प्रकार के कर्म हैं: सुकर्म, विकर्म और अकर्म। सुकर्म क्या है? आत्मिक स्थिति तथा परमात्म स्मृति में किए गए कर्म सुकर्म कहलाते हैं। जब हम ईश्वर की स्मृति में रहते हैं, परमात्मा की स्मृति में रहते हैं और अपने को आत्मा समझते हैं, तो जो भी कुछ करते हैं वो सुकर्म कहलाते हैं, और इनको ही पुण्य कर्म भी कहा जाता है। तो पहले वाले सुकर्म हैं। दूसरे हैं विकर्म। जब मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह भान में किए गए कर्म, हर एक कर्म विकर्म कहलाता है। इनको पाप कर्म भी कहते हैं। ये विकर्म बन जाते हैं और पाप कर्म होते हैं। तीसरे हैं आत्मिक स्थिति में किए गए आवश्यक कर्म। हम नित्य प्रति जो कर्म करते हैं, स्नान करना है, भोजन करना है, आराम करना है, तो ये जो कुछ भी करते हैं, अगर हम आत्मिक स्थिति में रह करके कर्म करते हैं तो ये अकर्म बनते हैं। न ये सुकर्म है, न विकर्म है, न इनका पाप कर्म है, न पुण्य कर्म है, सिर्फ अकर्म है। ये आवश्यक कर्म है। तो 3 प्रकार के कर्म हैं। अब कर्म के नियम। नंबर 1, मेरे हर कर्म का लेखा जोखा होता है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग रहती है, मेरे पास भी और चित्रगुप्त के पास भी। हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कुछ चीज़ छुपा लेंगे, छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। मेरा भूतकाल मेरे वर्तमान को प्रभावित करता है। मैंने पास्ट में जो कुछ भी कर्म किए हैं उनका फल वर्तमान में मैं भोग रहा हूँ। कुछ भी अकस्मात नहीं होता है, अचानक कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि कई बार ऐसा कहते हैं कि मेरे साथ ये अचानक हो गया, वास्तव में अचानक नहीं है। इसकी पहले से हमने कर्मों में कुछ न कुछ रूपरेखा बनाई होती है, जिसके कारण वो अचानक घटना घटती है। इसलिए कहा गया है कुछ भी अकस्मात नहीं होता है। मुझे वही प्राप्त होता है जिसके मैं लायक हूँ। ये प्रकृति का नियम कह लो या कर्म सिद्धांत का नियम कह लो कि मुझे वही प्राप्त होगा जिसके मैं वास्तव में लायक हूँ। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य नहीं छीन सकता है। मैं स्वयं अपनी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हूँ। वास्तव में मैं स्वयं ही अपनी स्थिति का जिम्मेदार हूँ, कोई दूसरा नहीं है। ये कर्म के सिद्धांत कह लो, कर्म के नियम कह लो, इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो और तो हम अपने जीवन में कर्मों को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। कोई भी कारक हमारी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है। मनुष्य जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण हम या तो परमात्मा को दोष देते हैं, या अपने भाग्य को दोष देते हैं, या फिर कुछ और बातें कहते हैं। वास्तव में कुछ गलतफहमियां हैं जो हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि
परमात्मा हमारी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है। भाग्य भी हमारी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है। वास्तुशास्त्र जिसको कहते हैं ना कि भाई मकान आपने वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया इसलिए बीमार हो गए, तो ये भी हमारी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है। ज्योतिष विद्या भी हमारी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान भी हमारी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है। काला जादू भी हमारी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है। कर्म फल को प्रभावित करने वाले कारक। क्या होता है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। जो कुछ भी कर्म करेंगे, हमने अच्छा करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो उसका फल बुरा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसमें अगर किन्हीं बातों का ध्यान रखें तो उसका फल कई गुना बढ़ सकता है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति एक बीज बोता है, फिर उससे वृक्ष निकलता है, वृक्ष पर फल आते हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अगर व्यक्ति की इंटेंशन, इरादा कैसा है, उसने ये सोचा कि ये बीज जो मैं बो रहा हूँ और इसका फल मैं ही खाऊंगा या मेरे बच्चे खाएंगे, तो वो उसका इंटेंशन दूसरी हो गई। अगर उसने सोचा कि मैं जो बीज बो रहा हूँ इससे जो वृक्ष निकलेगा, उस पर जो फल लगेंगे, इसे और लोग भी खाएंगे, दूसरों के लिए सोचा, तो जब दूसरों के लिए सोचा तो कर्म फल बदल गया। दूसरा, कर्म की गुणवत्ता, हमने किस क्वालिटी से उसको किया है। मतलब अच्छा बीज देखा, अच्छी तरह से धरनी तैयार की, उसके बाद में उसकी देखभाल की, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कर्म की गुणवत्ता भी इम्पोर्टेंट है, और कितनी एकाग्रता रखी इस काम में, बीज बोने से लेकर के और फल लगने तक उसकी हमने कितनी एकाग्रता से ध्यान रखा, ये भी कर्म फल को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सही समय, अब ऐसा है मान लो बरसात का समय नहीं है और हमने बीज बो दिया, तो कई बार कुछ बीज ऐसे होते हैं कि वो नहीं चल पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि सही समय भी हो, तो भी हमारे कर्म फल को बहुत प्रभावित करने वाले कारक हैं। वातावरण कैसा है वहाँ का और परिस्थिति किस हिसाब से, ये सारे के सारे कारक हैं जिनके कारण हमारे कर्म फल प्रभावित होते हैं। माना जो हम कर्म करते हैं उसका फल कई गुना भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है एक ही कर्म का। इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है। कर्म के लिए मुख्य शिक्षाएं। नंबर 1, प्रयास नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। अगर हमने कुछ एफर्ट्स ही नहीं किए हैं तो हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए कुछ न कुछ प्रयास करना बहुत आवश्यक है। बीती सो बीती, अभी बिंदी लगा दो। माना जो हमारा पास्ट हो चुका है उसे फुल स्टॉप कर दो, माना बंद कर दो, अभी बिंदी लगा दो। वर्तमान क्षणों का आनंद लें, क्योंकि वर्तमान हाथ में है, पास्ट जा चुका है, भविष्य फ्यूचर आने वाला है, इसलिए जो प्रेजेंट है हम उसका आनंद लें। मेरा भविष्य अभी मेरे हाथ में है, मेरा भविष्य अभी भी मेरे हाथ में है। ये जरूर ध्यान रखें कि मैं अपने भविष्य को अभी भी अच्छा बना सकता हूँ। अपनी तुलना दूसरों से नहीं करें। जीवन की घटनाओं के आधार पर निष्कर्ष न निकालें। कई बार हम जीवन की घटनाओं के आधार पर बहुत सारे निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए वो न निकालें। कर्मों की शुद्धिकरण। आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है और इस समय मनुष्य 5 विकारों के वशीभूत होकर, या यूँ कहें देहभान के वशीभूत होकर के विकर्म करते हैं। अब जो हमने विकर्म कर दिए हैं उनका फल निश्चित रूप से हमें मिलना है। अब यहाँ पर परमात्मा ने हमें 2 विधियाँ बताई हैं। या तो आप उन्हें पूरा कर सकते हैं सजाओं के द्वारा, या फिर कर सकते हो राजयोग द्वारा। राजयोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाई जाने वाली वो विधा है या वो कला है जिसके द्वारा हम अपने विकर्मों को विनाश कर सकते हैं। नहीं तो शारीरिक भोगना के द्वारा हमारे सामने हमारे जो विकर्म हैं वो आ सकते हैं। किसी परिस्थिति के रूप में मानसिक डिस्टरबेंस के लिए भी विकर्म हमारे सामने आ सकते हैं। अनेक प्रकार से वो हमारे सामने आ सकते हैं जिसकी भोगना हमें भोगनी पड़ सकती है।
इसलिए परमात्मा ने हमें बहुत सहज विधि बताई है कि आप अगर सजाओं द्वारा, एक तो सजा यहाँ की हो गई और दूसरा आध्यात्मिकता के हिसाब से कहते हैं, नहीं तो धर्मराजपुरी में धर्मराज हमारे सामने रहेगा, वो भी हमें सजा देगा। वो सजाएं बहुत कड़ी होती हैं, इसलिए परमात्मा ने 2 विधि बता दी हैं। तो सबसे सहज विधि जो है वो है राजयोग द्वारा, क्योंकि राजयोग बहुत अच्छी कला है। मन को शांत करके परमात्मा को याद करना, इसको राजयोग कहा जाता है, जिसे हम कल आपको समझाएंगे कि राजयोग वास्तव में क्या है। लेकिन दान धर्म से हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, सिर्फ राजयोग से होंगे या फिर सजाओं के द्वारा होंगे। तो हमें हमेशा स्मृति में, हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट रहना चाहिए कि हमने जो कुछ भी विकर्म किए हैं वो हमारे सामने अवश्य आने हैं। इसलिए या तो हम राजयोग कर लें, माना योग लगा लें भगवान के साथ, या फिर सजाओं के द्वारा इनको भोग लें। अब मेरे हाथ में है इस समय क्या है, देखो मेरे हाथ में 2 चीज़ें हैं। इधर पास्ट के कर्मों का फल है और दूसरा भविष्य के कर्मों का बीज है। वर्तमान में मैं हूँ। पुराने कर्मों रूपी बोए बीजों का फल खाना है, ये इस समय मैं खा सकता हूँ, या भविष्य फल के लिए वर्तमान में कर्मों रूपी बीज बो सकता हूँ। तो ये दोनों मेरे हाथ में हैं। अब मेरे ऊपर डिपेंड कर सकता है कि प्रेजेंट में मैं क्या करूं, पुराना खाऊं या नया अच्छा बनाने के लिए उसका बीज बोऊं। ये मेरे हाथ में है, क्योंकि कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। और आध्यात्मिकता में एक बात स्पष्ट समझाई जाती है, अच्छे कर्म का फल निश्चित रूप से अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल निश्चित रूप से बुरा ही होता है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, ये होता ही है। इसलिए वर्तमान समय हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारा भविष्य बहुत अच्छा बन जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आज हमने कर्मों के बारे में समझा। कल हम आपको बताएंगे राजयोग के बारे में, जिससे हमारे विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति।